नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू, कोटे के तहत शिक्षा बोर्ड लेगा परीक्षा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति के तहत तैनात इस शिक्षकों को विभाग में मर्ज किया जाएगा। जॉब ट्रेनी शिक्षक के तौर पर इनकी तैनाती होगी। पहले 2 साल ये जॉब ट्रेनी रहेंगे। में 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद इन्हें नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार ने एसएमसी के तहत लगे शिक्षकों को नियमित करने के लिए 5% LDR यानी कि सीमित सीधी भर्ती कोटा तय किया है। बता दें कि शिक्षकों को पहले LDR की परीक्षा पास करनी होगी। यह परीक्षा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला लेगा, क्योंकि इनके लिए 5% LDR का कोटा तय किया गया। ऐसे में सभी शिक्षक एक साथ नियमित नहीं होंगे। पंचायत चुनाव में जितने % जनसंख्या उतना ही मिलेगा आरक्षण, फार्मूला तय। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों के इसी वर्ष के अंत में होने वाले चुनावों में इस बार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को उतना आरक्षण मिलेगा जितने % उनकी जनसंख्या है। इसके अलावा महिलाओं को 50%, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग को 15% से अधिक आरक्षण नहीं मिलेगा। अब आरक्षण रोस्टर को लेकर जारी अधिसूचना के मुताबिक मिले निर्देशों के बाद पंचायत अधिकारी कार्यालय भी तैयारी में जुट गया है। अब कांगड़ा जिले में 811 पंचायतों में होने वाले पंचायती राज चुनाव के लिए सबसे पहले SC/ST की आबादी के हिसाब से सीटें तय करेगा। साथ ही इनमें OBC को दिए जाने वाले आरक्षण के तहत भी जनसंख्या को आधार बनाएगा। इस बार का आरक्षण रोस्टर वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर तय होगा। हिमाचल के 200 सरकारी स्कूलों में शुरू होगा CBSE आधारित पाठ्यक्रम, संबद्धता के लिए प्रक्रिया तेज। जो अगले शैक्षणिक वर्ष यानी 2026-27 से राज्य के 200 सरकारी स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आधारित पाठ्यक्रम शुरू करने और CBSE से संबद्धता लेने को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। सरकार के इस फैसले को लागू करने के लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय ने एक रोड मैप तैयार करने के कदम उठाए हैं। इस संबंध में 229 सरकारी स्कूलों की अस्थायी सूची भी जारी की है। इसमें 47 PM श्री और एक्सीलेंस से स्कूलों को CBSE बनाने की योजना है। इनके अलावा 150 अन्य स्कूलों का चयन किया जाएगा। हिमाचल में एसएमसी शिक्षकों से भरे जाएंगे LDR कोटे के 143 पद, आदेश जारी। शिक्षा विभाग में सीमित सीधी भर्ती यानी कि LDR के माध्यम से एसएमसी शिक्षकों से विभिन्न श्रेणियों यानी कि TGT, शास्त्री, DM, LT के 143 पदों को भरा जाएगा। इस संबंध में सरकार की तरफ से स्कूल शिक्षा निदेशालय को आदेश जारी कर दिए गए। सरकार के अनुसार 31 मार्च 2025 तक उपलब्ध मौजूदा रिक्तियों, अनुमानित रिक्तियों के विरुद्ध संबंधित श्रेणियों में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के प्रावधानों के अनुसार 5% LDR कोटे के तहत एसएमसी शिक्षकों से विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। जमाबंदी की कॉपी के लिए शुल्क तय, प्रति पृष्ठ के देने होंगे इतने रुपये, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जमाबंदी की प्रतियां प्राप्त करने के शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। राजस्व विभाग की ओर से 5 सितंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार अब लोक मित्र केंद्रों से जमाबंदी की प्रति लेने पर लोगों को पहले के मुकाबले 2 गुना शुल्क चुकाना होगा। 10 रुपये प्रति पृष्ठ से बढ़ाकर शुल्क 20 रुपये प्रति पृष्ठ तय कर दिया गया। इतना ही नहीं, ई-डिस्ट्रिक्ट की पोर्टल से प्रति आवेदन 50 रुपये यानी कि GST सहित शुल्क तय किया गया। यह शुल्क केवल एक खाता नंबर के लिए रहेगा। एक से अधिक खाता नंबर की जानकारी के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा और शुल्क चुकाना होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस शुल्क में से 10 रुपये प्रति पृष्ठ की राशि सीधे भूमि अभिलेख निदेशक के खाते में जमा होगी। विवाहित बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार, हाईकोर्ट ने रद्द किया राज्य सरकार का आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी विवाहित बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता के मामले पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए नए सिरे से विचार करें। यह प्रक्रिया 6 सप्ताह के भीतर पूरी की जाए। न्यायाधीश ज्योत्सना डुवाल-दुआ की एकल पीठ ने राज्य सरकार के दोनों आदेशों को रद्द कर दिया, जिसमें एक विवाहित बेटी की अनुकंपा नियुक्ति की अर्जी को यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि उसकी पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से अधिक है। अदालत ने कहा कि परिवार की आय की गणना सभी सदस्यों को शामिल करके की जानी चाहिए। 7 मार्च 2019 के सरकारी मेमोरेंडम के अनुसार 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए आय की अधिकतम सीमा 2,25,000 रुपये है। लंबित आपराधिक मामले में पदोन्नति से नहीं किया जा सकता है वंचित, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए आदेश।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी को पदोन्नति से वंचित करने के लिए केवल आपराधिक मामलों की लंबितता को आधार नहीं बनाया जा सकता, खासकर तब जब उस मामले में कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया हो। अदालत ने राज्य सरकार और पुलिस विभाग को आदेश दिए कि वह याचिकाकर्ता को ऑनरेरी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति करें। इसके साथ ही पदोन्नति उस तारीख से दी जाएगी जब उनके कनिष्ठों को पदोन्नति किया गया। अदालत ने सभी लाभ भी प्रदान करने के आदेश दिए। न्यायालय ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता विभागीय जांच में दोष मुक्त हो चुका है और आपराधिक मामले में अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें पदोन्नति देने से वंचित नहीं किया जा सकता। विश्व ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे सिरमौर के यशवंत सिंह। गोल्ड मेडल जीतने का है सपना। 1 से 4 नवंबर तक ग्रीस में विश्व ग्रैपलिंग चैंपियनशिप का आयोजन होगा। इस प्रतियोगिता में सिरमौर के शारीरिक शिक्षक यशवंत सिंह 84 किलो भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महाराष्ट्र में हुई GFI प्रतियोगिता में अच्छे प्रदर्शन के कारण उनका चयन हुआ है। 46 वर्षीय यशवंत सिंह पिछले 25 वर्षों से कुश्ती में भी सक्रिय हैं। उन्होंने ताइक्वांडो, जूडो और आर्म रेसलिंग में भी पदक जीते हैं। कुल्लू घाटी में बर्बाद हो गई अनार की फसल। मौसम की मार से किसानों पर आई आफत। जब कुल्लू जिले में अत्यधिक बारिश के कारण अनार की फसल बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। दलासनी से जिया तक के बागवान, जिनकी आय का मुख्य स्रोत अनार की खेती है, परेशान है क्योंकि फसल खेतों में ही सड़ रही है। ग्रामीणों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है और बागवानी विभाग से उचित कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं से ज्यादा पुरुष क्यों चुन रहे मौत को, जानिए क्या है कारण। हिमाचल प्रदेश में आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार प्रदेश में हर साल आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि हो रही है और इसमें से अधिकतर मामलों में शिक्षित लोग शामिल हैं। विशेष रूप से 12 से 30 वर्ष और 31 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लोग इन घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक आत्महत्या कर रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश में हर साल औसतन 700 से 800 आत्महत्या के मामले दर्ज हो रहे हैं। साल 2020 में यह आंकड़ा 857 तक पहुंच गया था, जबकि 2021 में यह बढ़कर 889 हो गया। हालांकि 2022 में मामलों में थोड़ी कमी देखी गई, लेकिन 2023 और 2024 में यह फिर से बढ़ गए। इन आंकड़ों में पुरुषों की संख्या महिलाओं से काफी अधिक है। 2024 में 793 मामलों में से 565 पुरुष और 228 महिलाएं थी। गोवंश तस्करी का भंडाफोड़। ट्रक से 24 पशु बरामद, तस्कर मौके से फरार। जिले में दूसरे प्रदेशों से लाकर कुछ तस्कर भैंसे छोड़ रहे हैं। इसका खुलासा गत देर शाम रेलवे टनल के पास सामने आया है। यहां पर एक UP 11 BT 9570 नंबर ट्रक से कुछ लोगों को भैंसे उतारते हुए पकड़ा। पुलिस को दी गई शिकायत में 34 वर्षीय सूर्या चंदेल निवासी बेरी दड़ोला डाकघर बहना जंटा ने कहा कि गत देर शाम वह अपने साथियों के साथ अपनी गाड़ी में जबली से मंडी भराड़ी जा रहे थे। जब वे रेलवे टनल के पास पहुंचे तो एक UP नंबर के ट्रक को वहां खड़ा देखा। इस ट्रक से 3 व्यक्ति भैंसों व कड़रों को उतार रहे थे। जब वे ट्रक के पास पहुंचे तो तस्कर ट्रक छोड़कर भाग निकले। जांच में ट्रक से कुल 24 छोटी बड़ी भैंसें बरामद हुई। ASP बिलासपुर शिव चौधरी ने बताया कि थाना सदर में मामला दर्ज कर लिया है। नई पहल। अब हिमाचल के स्कूलों का बदलेगा पाठ्यक्रम, जानिए क्या है सरकार की नई योजना। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्कूली पाठ्यक्रम में बड़े बदलावों की घोषणा की है। शिमला में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अब हिमाचल प्रदेश के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और परंपराओं को स्कूली किताबों में शामिल किया जाएगा। इसका मकसद बच्चों में अपने राज्य के प्रति गौरव और अपनत्व की भावना जगाना है। ड्रग्स तस्करी में शामिल हिमाचल पुलिस का कांस्टेबल नौकरी से बर्खास्त, जाने पूरा मामला। हिमाचल पुलिस ने नशे के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति का एक बड़ा उदाहरण पेश करते हुए अपने ही एक कांस्टेबल को ड्रग्स के कारोबार में संलिप्त पाए जाने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया है। अब ऑनलाइन कर सकेंगे HPTDC होटलों की बुकिंग, मेक माई ट्रिप के साथ हुआ करार। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी मेक माई ट्रिप के साथ बड़ा करार किया। इस समझौते के तहत अब प्रदेश के सरकारी होटल मेक माई ट्रिप प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे और पर्यटक इन्हें आसानी से ऑनलाइन बुक कर सकेंगे। कैबिनेट रैंक मंत्री एवं HPTDC के अध्यक्ष RS बाली ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेक माई ट्रिप ने निगम को एडवांस के रूप में 2 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है। इस करार से मेक माई ट्रिप HPTDC के 56 होटलों की बुकिंग ऑनलाइन कर सकेगी। मेडिकल कॉलेज नाहन में ट्रेनी डॉक्टरों से यौन उत्पीड़न, सिक्योरिटी गार्ड पर गंभीर आरोप।
हिमाचल प्रदेश में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर यानी ट्रेनी डॉक्टर ने अस्पताल में तैनात सिक्योरिटी गार्ड पर यौन उत्पीड़न समेत अन्य गंभीर आरोप लगाए। हालांकि पीड़िता के साथ शिकायत में अन्य 15 से 16 प्रशिक्षु छात्राओं ने भी हस्ताक्षर किए हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुरुवार यानी कि 11 अगस्त को अदालत में पीड़िता के बयान दर्ज करवाए जाएंगे। वह पूरा मामला सिरमौर जिले के नाहन स्थित डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन में सामने आया है, जहां ट्रेनी डॉक्टर ने सिक्योरिटी गार्ड पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई है। वह अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। वाटर टैंक स्थापित करने की बजाय जल शक्ति विभाग लगाने लगा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। हाईकोर्ट का मुख्य सचिव को नोटिस। जल शक्ति विभाग को वन भूमि पर वाटर टैंक के निर्माण की अनुमति दी गई थी, लेकिन विभाग वहां पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने लगा। मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और जल शक्ति विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने वन भूमि पर सीवरेज ट्रीटमेंट लगाने के खिलाफ दाखिल की गई याचिका की सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया गया कि वन विभाग ने जल शक्ति विभाग को संबंधित भूमि पर वाटर टैंक स्थापित करने की अनुमति दी थी, लेकिन जल शक्ति विभाग ने वहां सीवरेज के लिए सेफ्टी टैंक स्थापित करना शुरू कर दिया। हाईकोर्ट को तस्वीरों का हवाला देते हुए बताया गया कि यह निर्माण कार्य न्यूगल नदी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में किया जा रहा है। न्यूगल खुद ब्यास नदी की सहायक नदी है और प्रांत नदी के निकट है। यदि इस प्रकार की कोई गतिविधि की अनुमति दी जाती है तो यह मिट्टी में रिस कर पानी को प्रदूषित कर सकती है। यह भी बताया गया कि वन विभाग ने 18/1/2025 के पत्र के अनुसार 6/1/2024 को पानी की टंकियों के निर्माण के लिए दी गई अनुमति भी वापस ले ली है और प्रतिवादी जल शक्ति विभाग चाहता है कि उक्त भूमि के इस्तेमाल का उद्देश्य परिवर्तन यानी चेंज ऑफ लैंड यूज किया जाए। हिमाचल में 98% जलापूर्ति योजनाएं बहाल। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण प्रभावित लोगों को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश की 12,007 जलापूर्तियां योजनाओं को अस्थायी रूप से बहाल कर दिया गया। यह कुल प्रभावित जलापूर्ति योजनाओं का लगभग 98% है। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों के बावजूद जल शक्ति विभाग ने तत्परता और समर्पण भाव से कार्य करते हुए इन परियोजनाओं को बहाल किया। डिप्टी सीएम ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में विभाग द्वारा किया गया यह कार्य सराहनीय और प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग के कर्मचारी दिन रात फील्ड में रहकर प्रभावित क्षेत्रों में आम जन को राहत पहुंचा रहे हैं और मूलभूत सुविधाओं की बहाली में जुटे हुए हैं। भारी बारिश के कारण प्रदेश में कुल 12,281 जलापूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई है, परंतु लोगों की सुविधा के लिए विभाग ने अविलंब इनमें से 12,007 योजनाओं को क्रियाशील किया है। प्रदेश में जलापूर्ति योजनाओं को लगभग 925 करोड़ 85 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। असम सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया 5 करोड़ रुपए का अंशदान। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून के दौरान हुई भारी बारिश से हुए नुकसान को देखते हुए असम सरकार की ओर से विद्युत, कौशल, रोजगार और उद्यमिता मंत्री प्रशांत फूपन ने आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 5 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की ओर से सीनियर मैनेजर लीगल एंड कॉर्पोरेटर अफेयर्स राहुल बागा ने मुख्यमंत्री को 50 लाख रुपए का चेक भेंट किया। पिघलने लगी रिश्तों पर जमी बर्फ। ट्रंप बोले, मैं अपने परम मित्र मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। जब प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया कि अमेरिका के साथ व्यापार संबंधी बातचीत का जल्द निर्णय निकलेगा और वह भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के लिए उत्सुक है। वह प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट के जवाब में यह बात कही। श्री मोदी ने एक्स पर लिखा, भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ता भारत अमेरिका साझेदारी की असीम भावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए भी उत्सुक हूं। हम दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। मानव रहित ट्रांसमिशन स्टेशन बनाने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य। हिमाचल प्रदेश के ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। दूसरे राज्यों से आगे बढ़ते हुए बिजली क्षेत्र में हिमाचल ने एक नया मील का पत्थर साबित किया है। बिजली की ट्रांसमिशन अब मानव रहित ट्रांसमिशन स्टेशन से हो सकेगी। इसके लिए एक ज्वाइंट कंट्रोल सेंटर कुनिहार में स्थापित कर दिया गया है, जिसे ट्रायल आधार पर चला भी दिया गया। बहुत जल्द मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी स्टेशन को देखने जाएंगे, जहां पर 20 सब स्टेशनों की बिजली पहुंचने लगी है। पहले नॉर्थ ग्रिड के
माध्यम से हिमाचल प्रदेश के पंचकुला से बिजली आती थी, क्योंकि सभी स्टेशनों से पंचकुला के लिए बिजली भेजी जा रही थी, मैं जहां से आगे उसका वितरण होता था। मगर अब सीधे कुनिहार को जोड़ दिया गया, मैं जहां पर मानव रहित ज्वाइंट कंट्रोल सेंटर बनाया गया। इसकी खासियत यही है कि यहां पर कर्मचारियों की उस तरह से जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ऑटोमेटिक तरीकों से बिजली का संचार यहां पर हो रहा है। मानव रहित कंट्रोल सेंटर तैयार कर उसे सुचारू करना एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, मैं जिस पर दूसरे कई राज्य काम कर रहे हैं, परंतु उनको कोई सफलता नहीं मिल पाई है। छुट्टियों की फर्जी अधिसूचना वायरल करने पर एफआईआर, शिमला थाने में दर्ज करवाई शिकायत। जब प्रदेश में शिक्षण संस्थानों की छुट्टियों को लेकर सोशल मीडिया पर फर्जी अधिसूचना वायरल होने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल सरकार की ओर से जारी असली आदेशों में छेड़छाड़ कर किसी ने स्कूल कॉलेजों की बंद अवधि को बढ़ाकर 15 सितंबर तक दिखाते हुए एक नकली अधिसूचना प्रसारित कर दी। इस हरकत को लेकर अब पुलिस ने छोटा शिमला थाना में एफआईआर दर्ज की है। शिकायत शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव द्वारा दर्ज करवाई गई। शिकायत के अनुसार किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक फर्जी अधिसूचना बनाई, जिसमें शिक्षण संस्थानों को 8 से 15 सितंबर तक बंद दिखाया, जबकि वास्तविक आदेश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। गगरेट के कुठेड़ा जसवाला में हादसा, सोमभद्रा नदी में पलटा ट्रैक्टर, 2 की मौत, मौके पर तोड़ा दम। उपमंडल गगरेट के कुठेड़ा जसवाला गांव में सोमभद्रा नदी के तेज बहाव में एक ट्रैक्टर के बह जाने से ट्रैक्टर सवार 2 लोगों की मौत हो गई। एक का शव ट्रैक्टर के नीचे दबा बरामद हुआ, जबकि दूसरा शव सोमभद्रा नदी में कुछ दूरी से बरामद किया गया। गगरेट पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेज दिया है। कुठेड़ा जसवाला के संजीव कुमार पुत्र यशपाल उम्र 49 वर्षीय व सूरज जीवन पुत्र रोशन सिंह उम्र 49 वर्षीय सोमवार रात सोमभद्रा नदी पर पार नंदपुरी में ट्रैक्टर से अपने खेतों को जोतकर वापस आ रहे थे। उस समय सोमभद्रा नदी उफान पर थी। वे पानी की गहराई का अंदाजा अंधेरा होने के कारण लगा नहीं पाए। जैसे ही नदी पार करने के लिए उन्होंने ट्रैक्टर नदी में उतारा तो ट्रैक्टर अचानक पलट गया। मंडी चंबा मेडिकल कॉलेज को उड़ाने की धमकी, बम फोड़ने की ईमेल आने से हड़कंप, अस्पताल से शिफ्ट किए मरीज। हिमाचल प्रदेश के चंबा और मंडी जिला में स्थित मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी भरी ईमेल आने से हड़कंप मच गया। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने तुरंत हरकत में आते हुए परिसर को खाली करवाया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और बम डिस्पोजल टीम ने कॉलेज का चप्पा खंगाल मारा, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिल पाई। ऐसे में धमकी को अफवाह मानते हुए काम शुरू करने को हरी झंडी दे दी गई। जिला मंडी स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर डीके वर्मा की ईमेल पर मंगलवार को प्राप्त हुई। ईमेल में लिखा गया था कि मेडिकल कॉलेज में 3 बम रखे हुए हैं, जो कि समय 2:45 पर फटेंगे, सभी को बाहर निकालो। अस्पताल प्रशासन ने इसकी सूचना एसडीएम बल्ह को दी गई। इसके उपरांत स्थानीय प्रशासन तथा पुलिस द्वारा अस्पताल पहुंचकर अस्पताल को पूरी तरह से खाली करवाया गया तथा उपचाराधीन तकरीबन 300 मरीजों को भी बाहर निकाला गया और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उपभोक्ताओं को राहत, हिमाचल में दालों की सप्लाई शुरू, जल्द डिपो में भी मिलेंगी, महंगी मिलेगी उड़द और चना दाल। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में खाद्य आपूर्ति निगम ने दालों की सप्लाई भेजना शुरू कर दी है। निगम की ओर से 10 दिन के भीतर गोदामों में दालों की सप्लाई पूरी कर दी जाएगी। इसके बाद जल्द ही निगम की ओर से डिपो में भी दालें उपलब्ध करवा दी जाएंगी। खाद्य आपूर्ति निगम ने इस बार केंद्र से 1,95,000 क्विंटल दालों की मांग की थी। केंद्र ने दालों की सप्लाई भेजना शुरू कर दी है। इस बार सस्ते राशन की दुकानों के उपभोक्ताओं को दालें पहले के मुकाबले 8 से 12 रुपये तक महंगी मिलेंगी। केंद्र से न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी और पैकिंग पर 5% टैक्स के चलते दालों के दाम बढ़ाए गए हैं। इस समारोह में एक साथ जली परिवार के 5 सदस्यों की चिताएं, हर आंखें हुई नम। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के निर्मंड खंड की घाटू पंचायत के समारानी गांव में सोमवार देर रात को पेश आए दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। हादसे को लेकर ग्रामीण गमगीन है। मैं सोमवार शाम तक जो गांव बच्चों की किलकारियों से गूंज रहा था, आज उस गांव में सन्नाटा है। वहीं लोग आपदाग्रस्त समारानी गांव में जाने से भी सहम रहे हैं। भूस्खलन से सैकड़ों सड़कें बंद, मानसून में अब तक 378 की मौत, जाने 6 दिन कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान मानसून की गतिविधियां कमजोर रही है, लेकिन जगह जगह भूस्खलन से राज्य में अभी भी सैकड़ों सड़कें, बिजली ट्रांसफार्मर बंद हैं। इससे कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीती रात को ब्राह्मणी में 8.2, जोगिंदर नगर 8, कांगड़ा 7.5, धर्मशाला 7, धौलाकुआं 6.5, नैना देवी 6.4, पालमपुर 6, बजोरा 6 व मंडी में 4.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं शिमला के संजौली कॉलेज के पास भूस्खलन हुआ है।
मलबे के साथ एक पेड़ भी सड़क आ गया। भूस्खलन से आईजीएमसी संजौली के बीच आवाजाही बाधित हो गई है। उच्च वेतनमान की अधिसूचना पर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर, सरकार को जारी किया नोटिस। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 6 सितंबर 2025 को उच्चतम वेतनमान को लेकर जारी अधिसूचना यानी कि जिसे बाद में वापस लेने की बात कही है को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई है। इस अधिसूचना के माध्यम से 3 जनवरी 2022 की उच्चतम पे स्केल वापस लेने की बात कही गई थी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने इस मामलों में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किए और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी। इस अधिसूचना को लेकर हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर की गई है। प्रभावितों का दर्द सुनकर नम होगी प्रधानमंत्री की आंखें, 2 मिनट तक हो गए मौन, महिला भी फपक पड़ी। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से प्रभावित लोगों से पीएम मोदी ने कांगड़ा हवाई अड्डा परिसर में सबसे पहले मुलाकात की। उनने प्रभावितों से बात की और एक एक करके उनकी दुख तकलीफों को जाना। आपदा में अपना सब कुछ खोने वाली 1 साल की नितिका से मिलकर पीएम बेहद भावुक हो गए। पहले तो उन्होंने बच्ची से दुलार किया और फिर उसे गोदी में उठा लिया। मैं काफी देर तक उसे पुचकारते रहे। उसके माता पिता और दादी की आपदा में मौत होने और अभी बुआ के पास ही होने की बात सुन उनकी आंखों में आंसू आ गए। बच्ची को वापस देने के बाद प्रधानमंत्री तकरीबन 2 मिनट तक मौन हो गए। मैं किसी से बात नहीं की। प्रधानमंत्री को देख अन्य प्रभावित भी भावुक हो गए। उधर एक पीड़ित महिला भी आपदा की दास्तां सुनाते मोदी के सामने फपक पड़ी। नेपाल के बाद फ्रांस में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी जनता, सैकड़ों युवा गिरफ्तार। नेपाल के बाद फ्रांस में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गई है। मैं न्यूज एजेंसी एपी के अनुसार फ्रांस के गृह मंत्री ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की पुष्टि की। मैं गृह मंत्री के अनुसार लगभग 200 गिरफ्तारियां भी हो गई है। बता दें कि फ्रांस में नए प्रधानमंत्री बुधवार को पदभार ग्रहण करने वाले। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मंगलवार को सेबेस्टियन लोकर्नो को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांस की जनता राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से नाराज है। वह प्रस्तावित व्ययता उपायों को अस्वीकार करने के लिए इस विरोध प्रदर्शन की उम्मीद हफ्तों की जा रही थी। अधिकारियों ने लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए करीब 80,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया था। नो बिजली नो सड़क कैसे होगा अपनों से संपर्क, जंगल में नेटवर्क तलाश रहे लोग, 50 से 100 रुपये में मोबाइल चार्ज। जिला कुल्लू में बीते दिनों कोई भारी बारिश के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। हालांकि बीते 2 दिन से जिला कुल्लू में मौसम तो साफ हुआ, ऐसे में सड़कों और बिजली बहाल करने के लिए कर्मचारियों के द्वारा काम किया जा रहा है। अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर न तो सड़क बहाल हो पाई है और न ही उन्हें बिजली मिल पाई है। ऐसे में किस तरह से अपनों के साथ संपर्क किया जाए, यह एक मुश्किल भी अब ग्रामीणों के समक्ष आ रही है। मणिकर्ण घाटी में अभी तक भुंतर मणिकर्ण सड़क मार्ग रिस्टोर नहीं हो पाया। वहीं इस पूरे इलाके में बिजली और मोबाइल नेटवर्क भी गायब है। बंजार विधानसभा क्षेत्र में ओट से बंजार और लारजी से सेंज तक सड़क को वाहनों के लिए खोला गया, लेकिन उसके बाद सभी ग्रामीण इलाकों की सड़कें भूस्खलन के चलते बंद पड़ी हुई है। यहां पर बिजली भी अभी तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में मोबाइल नेटवर्क की तलाश के लिए लोग रोजाना पहाड़ियों का रुख कर रहे हैं और पहाड़ के ऊपर बैठकर मोबाइल का सिग्नल तलाश रहे हैं। मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए भी ग्रामीणों को बंजार मुख्यालय पहुंचना पड़ रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, राधे राधे।